जापान की एक ऐसी घटना है जिसने जापान की खुफिया एजेंसियों के तोते उड़ा दिए। दरअसल जापान में 1954 में जापान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करता है। उस प्लेन से जब लोग उतरते हैं तो उनकी पासपोर्ट चेकिंग की जा रही होती है। तभी एक व्यक्ति अपना पासपोर्ट दिखाता है तो उसके पासपोर्ट को देखकर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ वाले थोड़े शक में आ जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के पासपोर्ट पर जिस कंट्री का नाम लिखा होता है वो कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। उस व्यक्ति की कंट्री का नाम होता है द रिपब्लिक ऑफ टॉड। अब उस व्यक्ति से बातचीत की जा रही होती है कि वो कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो उसकी बातचीत से पता चल रहा था कि एक नॉर्मल व्यक्ति है। वो इतने आराम से बातें कर रहा था। वो बता रहा था कि वो एक बिजनेसमैन है और वो कई बार यहाँ पर आया, लेकिन उसके साथ पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अथॉरिटीज़ वाले उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाते हैं और अपने सीनियर अधिकारियों को इन्फॉर्म करते हैं। उनके सीनियर अधिकारी उनसे कहते हैं कि इस व्यक्ति को तुम एक रूम में लॉक करके रखो और उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब ले लो। यही किया जाता है। उस व्यक्ति से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए जाते हैं। उसको एक रूम में सिक्योरिटी के साथ लॉक कर दिया जाता है ताकि वो कहीं जा ना सके। जब हाई अथॉरिटीज़ वाले लोग उस व्यक्ति से मिलने आते हैं और जब उस रूम को खोला जाता है कि चलो भाई देखते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, तो उस रूम को खोलने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उस रूम के अंदर वो व्यक्ति होता ही नहीं है। वो व्यक्ति पता नहीं किस तरीके से उस रूम से गायब हो जाता है। फिर वो अथॉरिटीज़ वाले लोग सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, हमारे पास कम से कम उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो हैं जिससे हम जांच करेंगे, पता लगाएंगे कि आखिरकार वो व्यक्ति था कौन। जब उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए उस लॉकर को खोला जाता है जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे, तो वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। उस व्यक्ति के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी गायब होते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार वो व्यक्ति एक प्लेन के अंदर पहुंचा कैसे, अगर उसके पास फेक पासपोर्ट वगैरह था तो। अगर वो व्यक्ति फेक पासपोर्ट के साथ आया भी था तो अचानक वो रूम से कैसे गायब हो सकता है, और वो गायब हुआ तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे गायब हो सकते हैं। इस पर कई सारी एजेंसियों ने भी जांच की, लेकिन इसके बारे में वो कुछ भी पता नहीं लगा सके। फिर कई सारे साइंटिस्टों का तो ये भी कहना है कि ये एक ऐसी घटना थी जिसमें दो यूनिवर्स एक साथ मिल गई हों, और वो व्यक्ति किसी ऐसे यूनिवर्स से आया था जहाँ पर द रिपब्लिक ऑफ टॉड नाम की कोई कंट्री थी, जहाँ से वो अक्सर ट्रैवल किया करता था, और वहीं से किसी भी तरीके से वो इस यूनिवर्स में आ गया था। इस घटना को द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ जापान के नाम से जाना जाता है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उस व्यक्ति के पासपोर्ट की फ़ोटो आपको आज भी दिख जाएगी।